जेई मेंस 2016 का क्वेश्चन है, देखो। इफ x इक्वल टू a bisects the area under y equal to 1 by x square and x इक्वल टू x1 और 9 के बीच में, ये देन a इक्वल्स a क्या होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन, अब देखो y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड ही ग्राफ है। देखिए x पे स्क्वायर लगा हुआ है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो गई, यानी ये सिमेट्रिक ग्राफ हो गया आपका। तो अगर हम x और अगर जीरो पे, अगर आप जीरो के राइट में देखो तो आपको इंफिनिटी मिल रहा है, और आप इंफिनिटी पे देखो तो आपको जीरो मिल रहा है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे निकलेगा, नीचे गिरेगा यहां से ऐसे। और इसी की मिरर इमेज बन जाएगी इधर पे, है ना। एक्स स्क्वायर की वजह से ये सिमेट्रिकल ग्राफ हो गया, ये आपका ग्राफ है, देखो। अच्छा, अब इसकी तो जरूरत भी नहीं है, ये 1 से 9 के बीच में कह रहा है, तो x इक्वल टू 1 ये रहा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। x इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू 9 ले लेते हैं। इसके बीच का जो एरिया आ रहा है, इसकी जरूरत भी नहीं थी वैसे तो ग्राफ। ये जो एरिया आ रहा है x इक्वल टू a, इसको बाइसेक्ट करता है, तो a की वैल्यू क्या होगी ये कह रहा है। ये लाइन होगी आपकी x इक्वल टू a, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, जो अलग अलग तरीके से मैंने शेड किया हुआ है, ये दोनों इक्वल हैं, ये कह रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये होगा, इसको ए, इसको डेल्टा बोलूं तो ये भी डेल्टा है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। ये तो सिंपल है। सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, ये यहां 1 से लेकर 9 तक, ये पूरा का पूरा जो एरिया होगा 1 से लेकर 9 तक का, किसके नीचे, 1 बाई एक्स स्क्वायर के नीचे, यहां पर dx। और ये किसके इक्वल है, ये इसके डबल है, ट्वाइस ऑफ 1 से लेकर a कर देते हैं इसको, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। या फिर आप a से 9 भी कर सकते थे, यहां पर आप 1 से a की जगह पर आप a से 9 भी कर सकते थे, मैंने ये लिया, यानी ये जो पूरा एरिया होगा इसका डबल है। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया -1 बाई एक्स। वन से a, और ये हो जाएगा 2 -1 बाई एक्स। ये 9 है, हाँ ऊपर 9, ये 9 है, ये है a, ये 1 और ये 2। सॉल्व करोगे आप, -1 बाई 9 प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस इक्वल टू -1 बाई a
+1 ऐसे करके सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ से ये आ जाएगा 8/9, 4/9, 4/9 -1 इक्वल टू -1/a, तो 9, 5/9, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सॉल्व करके 5/9, ये उल्टा, तो 9/, माइनस माइनस कट जाएगा, 9/5 आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए एडवांस 2015 का दे रहा हूं। लेट fx इज इक्वल टू, एक मिनट, कैपिटल fx है, लेट कैपिटल fx इज इक्वल टू x से लेकर x² + π/6 टू cos² t dt फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जैसा लिखा मैं आपको वैसे ही पढ़ दे रहा हूं, ठीक है ना। एंड f is a function from 0 से 1/2 to 0 से इंफिनिटी, जो पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना। इफ f'(a + 2) is area bounded by x equal to 0, y equal to 0, y equal to fx, and x equal to a, then find, सर वो f' से लिखा है। हाँ f' से, f0 की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगा। ऐसा है, यहां से क्वेश्चन देख लो। कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है, और अच्छा इसमें एक चीज और दिया हुआ है, a बिलोंग्स टू 0 से 1/2। ध्यान देखो गिवन क्या है, ये जो आपका कैपिटल F डैश a + 2, ये क्या है, एरिया है। एरिया मतलब इंटीग्रल, ठीक है ना, 0 से x इक्वल टू a, 0 से a, क्योंकि मैंने x लिया है तो यहां पर dx लेना पड़ेगा, fx, ये है, देखो ये आपका ये दिया हुआ है, f'(a + 2) इक्वल टू 0 से a fx dx, ये आपका x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, y इक्वल टू fx एक दूसरा फंक्शन है, इससे कोई लेने देना नहीं है उसका फिलहाल, और x इक्वल टू a तक f0, इसकी वैल्यू निकालनी है, ना कि इसकी f'। अच्छा यहां से इंटीग्रल कैसे हटेगा, डिफरेंशिएट करके हटेगा, लेबनीज थ्योरम,
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो ये एफ डबल डैश ए हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एफ ए। एक रिलेशन ये आ गया आपका, इसको आपने याद रखना है, एफ डबल डैश ए। ठीक है ना। उसके बाद आपका ये इसकी बारी आ गई एफ एक्स की। ये तो लेबनीज थ्योरम पे क्वेश्चन है, एरिया पर तो कुछ खास मतलब नहीं है इसका। अगर आपने जो ये एफ एक्स जो लिया है, इसको फिर से अब कैपिटल एफ एक्स जो गिवन है आपको, ऊपर नीचे एक्स था, ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 और नीचे है 2 cos स्क्वायर टी, ये लो डी टी। तो सिंपल, पहले तो एफ डैश एक्स करोगे आप, एफ डैश एक्स करोगे न्यूटन लेबनीज थ्योरम, पहले तो ये पुट होगा, तो 2 cos स्क्वायर टी की जगह पर अपर लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 2x माइनस फिर लोअर लिमिट 2 cos स्क्वायर x, अपर लिमिट लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन ये आपका एफ डैश एक्स हो गया। बस सिंप्लीफाई करना चाहो तो उसको 2 टू या 4 कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई क्या करना है, रीअरेंज करना है, अगले स्टेप में थोड़ा आसानी हो जाएगी करके। तो एफ डैश एक्स हो गया, 2 टू या 4, इधर x हो जाएगा और ये हो गया तुम्हारा cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6। इसको तो कुछ नहीं कर सकते, बाद में जरूरत पड़ेगी खोल देंगे, और ये वाला को ऐसे ही रहने दो 2 cos स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ एफ डबल डैश चाहिए तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, एफ डबल डैश एक्स एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब आप और डिफरेंशिएट करोगे तो ये प्रोडक्ट टू लग जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा 4 cos स्क्वायर, पहले इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6, फर्स्ट फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, तो यहां cos का माइनस आ जाएगा बाहर, 4 4 जा 16, 16 एक्स स्क्वायर, ये एक्स और एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 और साइन, अच्छा स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ साइन एक्स स्क्वायर प्लस, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, समझ गए होंगे आप लोग, ये स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर 2 बाहर निकाल दिया मैंने तभी तो 16 हुआ, ये आया, और ये इसका काम हो गया, माइनस साइन बाहर निकाल लिया मैंने, प्लस, और दूसरा था 2 cos स्क्वायर एक्स, तो इसका माइनस ही बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 2 2 या 4, 4 साइन एक्स cos एक्स, ये ऐसा हो गया, बस हो गया काम। फिर तो अब तो ट्रिग्नोमेट्री का काम हो गया। मुझे अब यहां पर एक चीज रिलेशन आया कि एफ डबल डैश 0 इक्वल टू एफ 0, तो बस करना क्या है, हो गया काम। देयरफॉर एफ डबल डैश 0 की वैल्यू निकाल लेता हूं और यही हमारी मेरी वैल्यू जो है एफ 0 के इक्वल होगी। यहां पर अगर मैं 0 पुट कर दूं, पाई बाई 6 0 पाई बाई 6 0 पाई बाई 6 पाई बाई 6 पाई बाई 6 1 3/2, ये cos साइन दोनों सेम, 0 पाई बाई 6, इतना स्क्वायर करके अंडर रूट हट जाएगा, कैलकुलेट करके देखो जो भी आएगा, आंसर 3 दे रहे हैं, यहां पुट कर लो, पाई बाई 6 30 डिग्रीज हो गया ना, 3 आ रहा है। हाँ 3 ये है देखो। तो एडवांस में क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो उस हिसाब से। तो इफ सेम, लगभग सेम ही है ये, एफ ऑफ एल्फा डिनोट्स
एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एंड ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड y इक्वल टू अल्फा x -1 का मॉड प्लस अल्फा x -2 का मॉड प्लस अल्फा x, इस पर मॉड नहीं, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0 से 1, ऐसे। देन पहला पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ अल्फा, एरिया वाला जो है एफ अल्फा, उसमें 8√2/3 व्हेन अल्फा इक्वल टू 0। ये पहला पार्ट था, पहला पार्ट करो तब तक मैं दूसरा पार्ट लिखूंगा। एफ अल्फा डिनोट्स द एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y पैराबोला है और एक y ये है। फाइंड, ये इसकी वैल्यू बतानी है जब, अरे ये तो सिंपल सा हो गया, देखो अल्फा की वैल्यू तो दे रखी है यहाँ पर, तो आपके सारे के सारे ग्राफ आपके क्लियर हो गए। तो x इक्वल टू 0 हो गया, वाई स्क्वायर, और ये वाला जो ग्राफ था इसमें अल्फा 0 पुट कर दोगे, अल्फा 0 तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आपका ये 2 और 1 3, तो y इक्वल टू 3 हो गया। तो यानी आपका जो आपके ग्राफ आपको देखना है, x इक्वल टू 0 देखना है, x इक्वल टू 2 देखना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x देखना है, और इस ग्राफ के यहां अल्फा जब 0 पुट करोगे आप तो ये y इक्वल टू 3, ये आपको इस पर बाउंडेड एरिया देखना है बस खाली, ये है ना, एक लाइन पे इसका ग्राफ बन जाएगा। Excuse me, sir. हाँ, सर ये y इक्वल टू 3 कैसे आया? ये बच्चे अल्फा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, व्हेन फाइंड एफ ओके अल्फा, सर। अल्फा की वैल्यू 0 दिया हुआ है तो मैं अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा पैराग्राफ यस में, सर, समझ है ना। अब देखो गया, पैराबोला, समझ गया। पैराबोला तो सिंपल हो गया, ये आपका पैराबोला, ये आपका पैराबोला बन गया, स्टैंडर्ड पैराबोला ही है इस बार तो। और x इक्वल टू 0 तो ये y एक्सिस हो ही गई खुद ही, x इक्वल टू 2 ये लाइन हो गया आपका, ये लाइन आपका x इक्वल टू 2 हो गया। और ये कह रहा है y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, ये वाला ना y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट पहले देखना पड़ेगा कि आप, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले आपको, है ना। तो x इक्वल टू 2 डाला तो 4 2 जा 8, 2√2, है ना, तो यानी कि 3 तो ऊपर होगा, तो आप ऐसे चले जाओगे, यूं चले जाओगे आप। तो बेसिकली आपको एरिया निकालने को बोल रहा है वो, इस क्वेश्चन में ये वाला एरिया निकालने को बोल रहा है, ये वाला एरिया, बस इसके आगे वाला एरिया भी नहीं पूछ रहा हो, यहीं तक ही पूछ रहा है। ये तो आप देखो कैसे करोगे, ये लेकिन थोड़ा सा ये पोर्शन बचा हुआ है, तो यहां से लेकर ये पूरा का पूरा जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल लेता हूं, उस रेक्टेंगल में से ये पैराबोला का एरिया माइनस कर दूंगा, तो सिंपल हो गया नहीं। हाँ, तो यहीं पर ही लिख देते हैं, देयरफॉर एफ अल्फा, रिक्वायर्ड एरिया एफ अल्फा ही तो है ना, एफ अल्फा ही तो आपका है, एफ अल्फा, और अल्फा 0 है यानी कि एफ 0, यहां एफ अल्फा की जगह पर मैं एफ 0 पुट कर दूंगा, यहां सॉल्व कर दूंगा, तो यानी कि ये जो वो अंडर वाला ले लेता हूं मैं,
इसके नीचे ये वाला जो लाइन है इसके नीचे, और पैराबोला का y कहां से कहां तक, 0 से लेकर, ये x इक्वल टू 0 था, ये x इक्वल टू 3 था, तो 0 से लेकर 3 तक ये लाइन था आपकी, ये वाली लाइन y इक्वल टू 3 dx अपर पैराबोला माइनस जो लोअर पैराबोला, अपर कर्व, थोड़ी ये वाला अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देते हैं। देखो तो ये लोअर कर्व तो पैराबोला है, पैराबोला में y इक्वल टू अंडर रूट 2x, नहीं 2 बाहर, अंडर रूट x dx, और लिमिट है 0 से लेकर 3। इसको सॉल्व करोगे तो आपको f0 की वैल्यू मिल जाएगी 3x, जीरो से 3, और ये 2 x की पावर 3/2 ना, 3/2, 0 से 3, तो 3 3 27, अरे ये x इक्वल टू 3 नहीं था ना, x इक्वल टू 2 था ना, ये x इक्वल टू 2 था, ये 2 लिखा मैंने, यहाँ 3 क्यों लिख दिया, इसको 2 लिखो। हाँ तो कुछ नहीं, और आसान हो जाएगा, 2 ये यहाँ पर 2 लिखो, हाँ ये भी 2 ही रहेगा, ये 2 है ये वाला, और ये भी 2, ये भी 2, सभी 2 हैं। 2 3 2 जा 6, 0 छोड़ दो, -2, तो 4/3, 2 8, √8, 2 रूट ये, तो 6 माइनस 8√2/3, यहां पुट कर दोगे तो 6 आंसर आ जाएगा, आंसर 6 हो गया इसका, है नहीं भाई। हाँ इसी का देखो सेकंड पार्ट था, उसको ट्राई करो जरा, इसी का सेकंड पार्ट है, फाइंड सेम चीज है, f ऑफ एल्फा प्लस 8√2/3 व्हेन अल्फा इक्वल टू 1, ये है, देखा थोड़ा सा चेंज कर दिया, अल्फा इक्वल टू 1 दे, इसी क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना, क्वेश्चन आपने लिखा ही होगा, तो आपके पास ऊपर वाले सारे पैरामीटर सही हैं, बस आपका जो y वाला बदल जाएगा लास्ट, आपके पास x इक्वल टू 0 है ही है, x इक्वल टू 2 भी वही है पहले वाला ही, y² इक्वल टू 4x आपका पैराबोला वही है, और ये वाला जो y है आपका, ये तो ये बन गया, अल्फा की वैल्यू 1 डालोगे तो ये x-1 का ऐसे मॉड बन जाएगा, और दूसरा x-2 का मॉड बन जाएगा अल्फा की जगह, और यहाँ पर अल्फा ये x बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा आपका x। तो मॉड खोलना पड़ेगा आपको, है ना, मॉड को तो खोलना पड़ता है भाई, यानी कि 1 पे खुलेगा मॉड और 2 पे खुलेगा, है ना, मॉड 1 पे साइन चेंज करेगा और 2 पे साइन चेंज करेगा। 1 पे अगर x अगर 1 से छोटा हुआ, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, है ना, तो ये x अगर 1 से छोटा लोगे आप तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा, तो एक नेगेटिव एक से कट जाएगा, एक x बचेगा नेगेटिव में, तो -x+3 बन जाएगा ये वाला, और उसके बाद फिर x जब 1 से 2 के बीच में होगा, 1 से 2 के बीच में होगा, तो ये 1 से बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव,
तो ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में, पॉजिटिव का ये माइनस पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, और यहाँ पर -1, यहाँ पर +2, यहाँ 1, और ये x बचेगा, तो ये x + 1 बच जाएगा। और जब x आपका 2 से बड़ा होगा, ठीक है ना, 2 को यहीं लगा, एक जगह तो इक्वल टू लेना ही पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, x x x 3x - 3, भैया ये बना आपके, देखिए इसका, ये सब कुछ क्लियर है। मॉड कैसे खोलते हैं मजा मालूम है ना, मैंने मॉड को खोला है, आपको दिखाया नहीं है। अब ग्राफ आपको बनाने 1 2 3 4 5 6 ग्राफ बनाने हैं एक शीट पे, लेकिन सिंपल से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बस बाकी फटाफट वही वाला ग्राफ है, पैराबोला वही पैराबोला आपका, थोड़ा छोटा बनाता हूं पर ये पैराबोला आपका है। x = 0 ये खुद ही हो गया, y एक्सिस ही हो गया आपका, x = 0, x = 2 वही वाली लाइन है जो पिछले बार बनी थी, x = 2, ठीक है ना। और उसके बाद ये लाइन बनानी है आपको, 1 ये 2 है, 1 कहीं यहां पर होगा, हाँ, जब आप 1 से छोटे हो तो ये लाइन बनेगी, 1 से छोटे के लिए, तो 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे 2 आ रहा है, 1 पे 2 तो पैराबोला पे ही जा रहा है सीधे ही, 1 पे 2 और 0 पे 3, ये ऐसे लाइन बनी, जाने दो इसको, ऐसे लाइन बनी, ये वाली लाइन ये बनी, 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 x + 1 वाली लाइन बनी, तो 2 और 2 के लिए 3, तो 3 कहीं ऊपर ऐसे लाइन बन जाएगी, यहीं तक ही बनेगी लाइन, और x > 2 के लिए ये वाली लाइन बन जाएगी। मुझे यहां जाना ही नहीं है क्योंकि x के तो है ना 2 के पीछे लेना है, तो आगे जाना ही नहीं है, तो ये एरिया बन गया आपका। तो भाई आपको जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो ये चाहिए, ये और ये एरिया चाहिए आपको, ये देखो रिक्वायर्ड एरिया, ये देखिए, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, ये आपका शेड एरिया चाहिए। ये वाला पॉइंट क्या निकाला था मैंने, इसमें x की वैल्यू 1 था, पैराबोला में डाल दो तो 2 आ जाएगा, 1,2, ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। इस ये वाली लाइन पहली लाइन थी, ये वाली, x की वैल्यू 0 डाला तो 3 आया, तो ये आपका 0,3 आ गया, और ये वाला पॉइंट यहाँ x की वैल्यू 2 है, और इस वाली लाइन पे डाल दो x की वैल्यू 2, तो ये 2,3 सारे पॉइंट्स आ गए, ये वाला एरिया फिर ये वाला एरिया, सिंपल है। यहां पर ब्रेक हो रहा है, दिस लाइन माइनस पैराबोला, ये एरिया प्लस दिस लाइन माइनस पैराबोला, लाल वाला एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया इज 2 पार्ट्स में आएगा, पहले 0 से लेकर 1 तक लाइन माइनस पैराबोला, मैं यहां लिख देता हूं लाइन माइनस पैराबोला, एरिया, इसको पूरा पूरा पढ़ोगे, एरिया अंडर लाइन, एरिया अंडर पैराबोला, ये आपको ये एरिया मिल जाएगा डेल्टा। फिर इसमें प्लस करना पड़ेगा आपको 1 से लेकर 2 तक, ये वाली लाइन, लाइन दूसरी लाइन माइनस पैराबोला, ये देखो, ठीक है ना। लाइन का मतलब है एरिया अंडर है, थोड़ा अगर कंफ्यूज ना करो कहीं, तो एरिया अंडर लाइन माइनस पैराबोला, सेम यहां पर लाइन से पैराबोला, सही है भाई, ये लाइन है
तो ये जब लाइन का एरिया निकालोगे तो पूरा ये एरिया निकलेगा, यहां से पूरा ये एरिया निकलेगा, पैराबोला के नीचे ये एरिया निकलेगा, माइनस कर दोगे तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा आपका। बस इसको मैं फिट करा देता हूं, 0 से 1 लाइन, लाइन dx है तो लाइन का y, लाइन का y है, ऊपर देखना पड़ेगा क्या था वो, -x+3 था, -x+3 माइनस पैराबोला का y, पैराबोला तो स्टैंडर्ड ही वाला था, लेकिन पैराबोला का y हो गया 2√x, पैराबोला का y क्योंकि dx है, इसको इंटीग्रेट करोगे और प्लस करोगे क्योंकि एरिया जुड़े हुए एरिया है 1 से लेकर 2 तक, लेकिन लाइन इस बार दूसरी वाली है, सेकेंड वाली लाइन है, x+1 इससे माइनस कर दोगे, पैराबोला लेकिन वही है आपके पास 2√x dx, ये वाला सॉल्व कर लोगे इसको ना? हाँ भाई, यस सर। ये वाला सॉल्व हो जाएगा। आंसर इसका ये आ रहा है 5 - 8√2/3, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। है यही समझना होता है बच्चे इसमें, बस ये कि जो एरिया मतलब ना, देखो ये दिमाग में रखो कि अपर एरिया में चलना शुरू करो, एक पॉइंट से चलना शुरू करो, जब तक कोई दूसरा पॉइंट ना मिल जाए तब तक चलते रहो, तो यहां से यहां तक का एरिया आपको निकालना है। लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता कौन सा एरिया मिलेगा, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आपको, देखो जब आप ना ये एरिया मिल जाएगा आपको, पूरा लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो ये एरिया मिल जाएगा, लाइन को जब आप इंटीग्रेट करोगे। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको इसमें से क्या करना है, इसमें से आपको ये पैराबोला वाला माइनस कर देना है, ये वाला। जब आप इस पूरे में से पैराबोला वाले को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको बचा हुआ एरिया मिल जाएगा ये वाला। ऐसे ही लॉजिक यहां लगाया, दो डिफरेंट रीजंस को ऐड कर दिया, कनेक्टेड है, इंटीग्रेट करना आपके लिए छोड़ दिया है, सॉल्व करके वो ये आ जाएगा, उसको ऊपर पुट कर देना, रिजल्ट 5 आ जाएगा आपका आंसर। सर हाँ सर 3x-3 लाइन का नहीं होगा क्या? 3x नहीं, अच्छा 3x देखो, -3। हाँ सही क्वेश्चन पूछा आपने, उसका इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये देखो x = 2 ने 0 और 2 के बीच का एरिया निकालना है, तो x = 0 तो ये रहा और 2 ये रहा, इसके बीच का एरिया निकालना है, और ये वाली जो लाइन है ये 2 के बाद चली जाएगी। अगर आप इस लाइन को प्लॉट करोगे तो ये 3 से ऐसे निकल जाएगी आपके आगे को, 3 से ऊपर को निकल जाएगी, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको कंसीडर ही नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि 2 के आगे जाएगी ना, ये देखो ना x > 2 है, तो 2 के लेफ्ट में चाहिए मुझे, राइट में तो चाहिए ही नहीं। हाँ अगर चाहिए होता तो लेना पड़ता। ओके सर। ठीक है ना, तो ये भी एक, इसको मैंने पूरा नहीं किया, पूरा कर लेना इसको आप, है ऊपर के आंसर के मैच करा के, ये मैंने यहां छोड़ दिया आपको। सिंपल क्वेश्चन आया देखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y² = 2x एंड y = 4x - 1, ये है देखो बाउंडेड बाय, तो ग्राफ बताएगा कि क्या एरिया निकालना है। ये y² = 2x पैराबोला है, ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, राइट को गिरेगा ऐसे करके, y² = 2x, और ये y = 4x - 1, इसको जब आप प्लॉट करोगे लाइन को, x = 0 पे -1 नीचे यहां पर आया है, और y = 0 पे x = 1/4 यहां पर आया है, तो लाइन अगर आप प्लॉट करोगे तो ये तो कुछ ऐसा निकल रही है लाइन, ऐसे निकल रही है, आपको ये एरिया निकालना है।
ये एरिया निकालना है आपको, ये ठीक है ना। रिक्वायर्ड एरिया इज द शेडेड एरिया। अब देखो एक्स एक्सिस के नीचे भी है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, एक्स एक्सिस के नीचे भी है ना। तो ऐसे सिचुएशन पे आप क्या करो, एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस ना करके एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस कर दो। आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराओ यहां, और यहां से एक परपेंडिकुलर गिराओ यहां। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो और ये वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। वो सिंपल है, लाइन को पुट कर दो इस पैराबोला में, y x के जगह पर पुट कर दो, y की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है ना। तो सॉल्व y की वैल्यू 1 आ रही है यहां पर, 1/2 x आ रहा है और 1 y की वैल्यू आ रही है, और यहां पर आपके पास 1/8 और -1/2 ये निकालना पड़ेगा आपको पॉइंट। और कोई दिक्कत है पॉइंट निकालना? कुछ नहीं, यहाँ ये y की वैल्यू यहाँ पुट, x की वैल्यू पुट कर दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी सॉल्व करके, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, मैं एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, तो y की लिमिट डालनी पड़ेगी। तो रिक्वायर्ड एरिया इज, अब मैं y एक्सिस के साथ निकाल, यहां y डालना पड़ेगा, देखो dy। अगर y एक्सिस के साथ निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जब आप y एक्सिस के साथ एरिया निकालते हो तो यहां dy लगाया जाता है और यहां y की लिमिट डाली जाती है, और y की लिमिट कितनी है, -1/2 से 1। ये आपकी y की लिमिट डल गई और dy आ गया। अच्छा, अब यहां पर कर्व का y नहीं, कर्व का x, ठीक है ना। यानी कि आपको यहां से x निकालना पड़ेगा, लाइन का x निकालना पड़ेगा, क्या, y -1/4, इसको xl लिख देता हूं, ठीक है मैं। और यहां से x निकालना पड़ेगा आपको पैराबोला का, तो ये हो जाएगा y²/2। अब देखो जरा गौर से, तो यहां पर मुझे करना पड़ेगा x ऑफ पैराबोला माइनस x ऑफ लाइन। अब फिगर में देखो, फिगर में देखिए आप, ये देखो x ऑफ लाइन, हां, जब आप x ऑफ लाइन करोगे तो ये एरिया आएगा जो मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है ना। उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, x ऑफ पैराबोला का एरिया, ये एरिया माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस कर दोगे तो अपने आप बचा हुआ एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको ठीक करो, लाइन y एक्सिस के रेस्पेक्ट में लाइन दूर है, तो लाइन माइनस पैराबोला होगा, पहले लाइन आएगी फिर पैराबोला आएगा। तो x ऑफ लाइन माइनस x ऑफ पैराबोला, बस इसको इंटीग्रेट कर दोगे आप, -1/2 से 1, x ऑफ लाइन निकाला हुआ है y -1/4, माइनस x ऑफ पैराबोला निकाला हुआ है y²/2, और किसके टर्म्स में करना होगा, dy के टर्म्स में करना होगा। यहां से भी आपको एरिया मिल जाता है, ये देखो सॉल्व हो जाएगा मेरे ख्याल से। यस सर। सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऐसा नहीं, आप एरिया y एक्सिस के साथ भी निकाल सकते हो। ये भी देखो जेई का
क्वेश्चन है, आंसर है इसका 9/32। सॉल्व करके ये निकल आएगा। अब सिंपल सा है तो कर ही सकते हो मेरे ख्याल से इसको। ठीक है ना भाई। देखो एक्स एक्सिस के साथ मुश्किल होगा, ऐसे आ जाएगा पैराबोला। अगर आप एक्स एक्सिस के साथ करोगे तो क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत करना पड़ेगा। पहले ये पैराबोला का एरिया निकालना पड़ेगा, ये एरिया निकलेगा, इस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा, ऊपर वाला एरिया निकल आया। फिर नीचे वाला एरिया के लिए यहां से लेकर यहां तक पैराबोला, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर लाइन के नीचे का, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर इस एरिया, फिर इस एरिया, फिर इस तीनों को ऐड करके रिजल्ट आएगा 9/32। यहां पर दो ही काम से हो गया, एरिया अंडर द लाइन और एरिया अंडर द पैराबोला। अच्छा, एरिया अंडर द लाइन तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, ट्रेपीजियम बनता है, देखो जरा, ये ट्रेपीजियम बन रहा है। यस सर। आप इंटीग्रेशन नहीं यूज करना चाहते तो अगर आप ये देखो, ये क्या ट्रेपीजियम नहीं बन रहा है क्या, एरिया अंडर द ट्रायंगल, ट्रायंगल के नीचे का, लाइन के नीचे का एरिया, वाई एक्सिस के लिए तो ये वाई एक्सिस को बेस मान लो आप, सही है ना। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इंटीग्रेशन की जरूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन पैराबोला का एरिया जब आप निकालोगे, एरिया अंडर द पैराबोला, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, ये वाला, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहां से ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, पूरा वहां माइनस करोगे आप, तो ये एरिया अंडर द पैराबोला हो गया, बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। ये भी एरिया बाउंडेड बाय y equal to cos x and y equal to sin x between x equal to 0 and x equal to 3π/2। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके मेंस में आया हुआ है, ये है। कहाँ, 0 से 3π/2, तो 0 π/2 पाई एंड 3π/2 ये दिया हुआ है। तो साइन एक्स का ग्राफ 0 π/2 पे मैक्सिमम, पाई पे, फिर 3π/2 पे, ये ऐसे बनेगा। cos x का ऐसे बनेगा, 1 π/2 माइनस पाई, ये ऐसे बनेगा। तो आपको ये एरिया निकालना है। एरिया कौन सा निकालना है ये देख लो, इनके बीच का एरिया निकालना है, तो ये एरिया, फिर ये वाला एरिया, ठीक है ना, और उसके बाद फिर ये वाला एरिया निकालना है भाई, ये वाला एरिया, ये एरिया निकालना है आपको। दोनों कर्व के बीच का एरिया, बाउंडेड बाय दोनों कर्व, है ना, ये कर्व के बीच का एरिया, ये दोनों कर्व के बीच का एरिया, और ये दोनों कर्व के बीच का एरिया, ये। सही है ना। अब देखो, कुछ कर्व का पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, कुछ कर्व का पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है ना। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में,
सिंपल एक लाइन पे आपका काम हो जाएगा। आपने सिंपल एक चीज करना है कि अपर माइनस लोअर, 0 से लेकर 3π/2 पे दोनों में से किसी एक कर्व को अपर कर्व ले लेना है और एक कर्व को लोअर कर्व ले लेना है और मॉड लगा देना है। अब आपको यह टेंशन भी नहीं लेनी कि कौन सा वाला कर्व ऊपर है कौन सा वाला कर्व नीचे है, आपने मॉड लगा दिया। इसलिए अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं थी, सारे एक्स एक्सिस के ऊपर थे तो मॉड की दिक्कत नहीं थी। ये इस वाले में क्या है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है, लेकिन कुछ पोर्शन में साइन ऊपर है कुछ पोर्शन में कॉस ऊपर है कि नहीं। देखो यहां पर कॉस ऊपर है, इस वाले यहां तक ये साइन ऊपर है, फिर इस वाले में आपका फिर से ये आपका ये कॉस ऊपर चला गया, तो इसलिए इसको मॉड लगा के करेंगे। अच्छा, और मॉड का क्या खासियत, मॉड तो तोड़ना पड़ता है। पहले तो यहां पर टूटेगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा π/4, तो 0 से π/4 पे कॉस बड़ा है तो उसको आप ऐसे लिखोगे cos x माइनस साइन एक्स dx प्लस फिर π/4 से लेकर ये आ जाएगा 3π/4 तक, π/4 से लेकर 3π/4 तक साइन ऊपर है तो साइन पहले लिखा जाएगा, अपर कर्व हो गया ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। उसके बाद 3π/4 से लेकर 3π/2 तक ऊपर कौन सा है, कॉस ऊपर चला गया तो कॉस एक्स ऊपर रहेगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ये देखिए सही है भाई, ये लॉजिक याद रहेगा ना भाई। अपर माइनस लोअर अगर आपको दिख रहा है फिगर में कौन सा अपर है कौन सा लोअर है, नहीं तो इस कर्व को तो बनाने की जरूरत भी नहीं थी, आप ऐसे ही लिख सकते थे अपर माइनस लोअर का मॉड कर दो, देखो कहां पर ये ऊपर रहेगा कहां पर ये नीचे रहेगा और सीधे फॉर्मूले पे पुट कर दो। इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से हो जाएगा इसका आपके, है ना, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, लिमिट भी सिंपल सी है, पुट करके आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है 4√2 -2, ये रिजल्ट हो जाएगा ना आगे इंटीग्रेशन इसका। तो ये देखिए यस सर।